वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से मीर तकी मीर की लिखी एक गज़ल पढ़ेंगे। मीर के बारे में जान लेते हैं। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, अभी बच्चे ही थे कि वालिद यानी फादर का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार यानी बिखराव पैदा होने लगा तो मीर तलाशे माश कहते हैं रोजी रोटी, यानी कि रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ चले गए। बाकी जिंदगी लखनऊ में गुजारी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। क्लासिकी मतलब ऐसा कलाम जिसे हर ज़माने में लोग पसंद करें और जो आज भी वैसे ही शौक से लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं जैसे उनके ज़माने में सुनते थे। तो इस टाइप का कलाम लिखने वाले मीर एक बड़े शायर हैं। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। सादा और आम फहम अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जो बासानी हर किसी को समझ में आ जाएं। में सौज़ो गुदाज का मतलब है एक ऐसा कलाम जो गहराई तक असर छोड़े कि कैफियत यानी कि हालत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं यानी कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ यानी कि किस्म में भी उन्होंने खूब जौहर यानी कि काबिलियत सलाहियत दिखाए हैं। उनकी मसनवी एक ऐसी डिटेल्ड नज़्म को बोलते हैं जिसमें कोई मुसलसल किस्सा, कोई कहानी या कोई वाक़या बयान किया जाता है। बहारे इश्क, शालाए इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फारसी में उर्दू शोरा, शायर की जमा को शोरा बोला जाता है यानी कि बहुत सारे शायर का एक तज़किरा। उर्दू और फारसी अदब में तज़किरा एक ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें शोरा के हालात ज़िंदगी और उनके कुछ मुंतखब यानी सिलेक्टेड कलाम को जमा किया जाता है। तज़किरा जिसमें उनकी हालात ज़िंदगी और उनके कुछ मुंतखब कलाम, कुछ सिलेक्टेड कलाम थे, उसका क्या नाम था? नकातुन नज्र। और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात यानी बायोग्राफी भी लिखी। उन्हें खुदाए सुखन यानी गॉड ऑफ पोएट्री के लक़ब से याद किया जाता है। लक़ब वो नाम होता है जो किसी शख्स को उसकी नुमाया खूबी की वजह से मिल जाया करता है। इससे पहले कि मैं ये गज़ल शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि ये गज़ल इस्लामी रूहानियत, फ़लसफ़ाए ज़िंदगी और इश्क़ हकीकी और मजाजी का एक बेहतरीन मजमा है यानी कलेक्शन है। मीर की इस गज़ल का किसी तसव्वुर यानी इमेजिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये गज़ल मीर के टूटे हुए दिल और दिल्ली की बर्बादी का निचोड़ है। इस गज़ल के पीछे की जो कुछ बुनियादी वजूहात थी, उनमें से पहली वजह थी मीर का अधूरा इश्क। ऐसा माना जाता है कि उनको अपनी एक करीबी रिश्तेदार खातून से शदीद इश्क हो गया था, लेकिन ख़ानदान, माशरे और यहाँ तक कि खुद उस खातून ने भी उनकी इस मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस गज़ल के पीछे की दूसरी वजह थी दिल्ली की बर्बादी। ये वो दौर था जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को शमशान बना दिया था। मीर ने अपनी आंखों के सामने अपने शहर को लुटते देखा, दोस्तों को मरते देखा और अपना घर बर्बाद होते देखा। इतनी ज़्यादा बर्बादी दिल्ली के अंदर उस वक्त हुई कि उनको अपना घर बार सब छोड़कर लखनऊ हिजरत करनी पड़ी। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हुबाब कहते हैं बुलबुले, यानी अपनी हस्ती बुलबुले जैसी है, और ये नुमाइश शराब कहते हैं फरेब नज़र, यानी कोई ऐसी चीज़ या ख्वाहिश जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी इन अशार का मफहूम हुआ कि हमारी ज़िंदगी पानी के बुलबुले की तरह है। बुलबुला यानी जो फौरन मिट जाता है। ये दुनिया और इसकी रौनकें एक धोखे यानी शराब की तरह हैं, जो दूर से तो सच्ची लगती हैं पर हकीकत में कुछ नहीं है। नाज़ू की इसके लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी मेरे महबूब के होंठ इतने नर्म और नाजुक और खूबसूरत हैं कि उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी हो। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। इस्तराब बोलते हैं एंजाइटी, यानी इन अशार में इश्क की बेचैनी की अक्कासी की गई है, यानी आशिक का दिल अपने बस में नहीं है। वो सुकून की तलाश में बार बार महबूब के घर जाता है, हालांकि इसको पता है कि वहाँ इसको नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ये दिल के हाथों मजबूर है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाने
خراب کسی ہے۔ خانہ خراب کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کا گھر بار سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے محبوب کی بے رخی، بے نیازی اور اپنے عشق کی ناکامی کو بڑے ہی دردناک انداز میں بیان کیا ہے۔ جب شاعر یعنی عاشق اپنے محبوب کے در مطلب گھر پر بار بار جاتا ہے اور بے چینی کی حالت میں وہاں پر جا کر آواز دیتا ہے تو اندر سے محبوب طنز اور غصے سے کہتا ہے کہ یہ آواز تو کسی خانہ خراب یعنی کسی برباد شخص کی معلوم ہوتی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کا مطلب ہے آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں۔ میر فرماتے ہیں کہ محبوب کی نیم باز یعنی آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھوں میں جو بے خودی اور جو نشہ نظر آتا ہے وہ بالکل شراب کے نشے کی طرح ہے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ NCERT کلاس 10th کی جان پہچان کی پریویس چیپٹرز کی ویڈیوز آلریڈی چینل پر اویلیبل ہیں، ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ انہیں بھی ضرور دیکھیے گا۔